तो पाकिस्तान ओडीआई सीरीज़ तो जीत चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब T20 सीरीज़ में नज़रें शिफ्ट होंगी फ्रॉम दी ओडीआईज़। तो अब T20s में भी लाइक ओडीआईज़ नई टीम है, नया स्क्वाड है और बहुत से नए प्लेयर्स हैं, न्यू फेसेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात कर लें फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इन T20s, तो आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो रहेगा वो ये रहेगा कि क्या ओपनिंग पेयर वही सेम रहेगा बाबर और रिजवान का, या फिर इनमें से एक को नंबर 3 पर आना पड़ेगा। और आई थिंक यही सबसे बड़ा सवाल भी रहने वाला है बिफोर द फर्स्ट T20 आई। तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं यहाँ पर, तो आई थिंक ओपनिंग इन दोनों को नहीं करनी चाहिए। बीच में 3 नंबर पर बाबर या रिजवान में से एक को आना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि किसको नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए, तो आई थिंक रिजवान शुड बी द मैन हु शुड बैट एट नंबर 3। उसकी वजह यह है कि बाबर को अगर आप 3 पर खिलाते हो तो बाबर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं इन मिडल ओवर्स। लंबे लंबे हिट्स वो एज़ कम्पेयर टू रिजवान इतने आसानी से नहीं लगा सकते। अगर वो हाँ ओपनिंग करते हुए अगर तो वो सेट हैं, तो वो मिडल में भी बैटिंग कर लेंगे और फिनिश भी वो कैपेबिलिटी रखते हैं ठीक हद तक। बट रिजवान एज़ कम्पेयर टू बाबर वो आई थिंक ज़्यादा वाइटल रहने वाले हैं पाकिस्तान के लिए एट नंबर 3। और मोर ओवर इसकी वजह ये भी है कि ज़्यादातर इस पाकिस्तान टीम में ओपनर्स ही हैं, तो आप बाबर और रिजवान के साथ मज़ीद आप नहीं जा सकते एज़ ओपनर्स। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो बाबर और रिजवान फ़र्स्ट चॉइस जो है आपकी, उसके बाद साहिबजादा फरहान, उमैर बिन यूसुफ, दैन उसके बाद हसीबुल्ला खान, उस्मान खान जो कि मोस्ट प्रोबेबली मिडल ऑर्डर में ही बैटिंग करेंगे, बट नेचुरली तो वो भी ओपनर ही हैं। तो ओपनिंग में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो इनमें से एक का नंबर 3 पर बैटिंग करना पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी रहने वाला है। तो रिजवान अगर 3 पर होंगे तो बाबर के साथ ओपनिंग कौन करेगा, ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस फिर बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली जो वर्ल्ड T20 था उसमें साइम अयूब ने ओपनिंग की थी, अगर बाबर और रिजवान ने जिस मैच में नहीं ओपनिंग की थी। तो अब उनकी जगह नहीं है इसमें टीम में साइम अयूब की। तो अब क्या वो साहिबजादा फरहान होने वाले हैं, हसीबुल्ला होने वाले हैं, या फिर उमैर बिन यूसुफ होने वाले हैं। तो आई थिंक मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा हसीबुल्ला खान को अलोंग विद बाबर आजम एज़ द सेकंड ओपनर। उसकी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर की बात करें नंबर 6 तक, तो उसमें कोई भी लेफ़्ट हैंडर नहीं है हसीबुल्ला के अलावा। तो इसलिए आई वुड लव टू सी अ लेफ़्ट हैंडर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। तो हसीबुल्ला खान मेरे ओपनर होंगे अलोंग विद बाबर आजम। 4 पर आई वुड स्ट्रेट अवे गो विद उस्मान खान, क्योंकि अब मिडल ऑर्डर बैटर्स फिर वही बात आ जाती है कि ज़्यादा पाकिस्तान ने नहीं पिक किए इस T20 स्क्वाड में। सिर्फ आगा सलमान और इरफान खान न्याजी हैं उनके अलावा। तो 4 पर उस्मान खान, 5 पर ऑब्वियसली वाइस कैप्टन आगा सलमान होंगे, और 6 पर फिर इरफान खान न्याजी। आई होप कि वो इफ्तिखार अहमद की जगह शूज़ को फिल कर सकें और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे फिनिशर साबित हों। अगर 1-2 और मिडल ऑर्डर बैटर को यहाँ पर लाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, इस सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान कर सकता था। बट रियलिटी ये भी है, हार्श रियलिटी, कि पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं ही नहीं, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर T20 फॉर्मेट हो। T20 में तो ज़्यादा ही स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आता है पाकिस्तान। तो ये तो बैटिंग ऑर्डर हो गया, 6 नंबर तक बैटर्स हो गए। अब बॉलर्स में से किस किस को खिलाया जाए, तो बॉलर्स में से नंबर 7 पर आई वुड स्ट्रेट अवे गो विद जहांदाद खान एज एन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अब 8 नंबर पर क्या प्रॉपर स्पिनर को खिलाना चाहिए या फिर अरफात मिन्हास को एज एन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर आई थिंक एक ही स्पिनर को अगर पाकिस्तान खिला रहा है तो वो प्रॉपर स्पिनर को खिलाया जाए। सुफियान मुकीम को आई वुड सजेस्ट पाकिस्तान के नंबर 8 पर रखा जाए। चाइना मैन भी हैं और वो रिस्ट स्पिनर की जो रहती है वैल्यू T20s में, वो भी पूरी हो जाएगी उस चीज़ से। अरफात मिन्हाज इज़ ऑल्सो अ वेरी फाइन क्रिकेटर, बट कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए आई थिंक सुफियान मुकीम वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एक्सपेरिमेंट एट नंबर 8। 3 फास्ट बॉलर्स स्ट्रेट अवे, शाहीन, नसीम और उनके बाद हारिस रऊफ़ होंगे। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आई थिंक होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। इसमें ज़्यादा गुंजाइश में नहीं है। अगर आप बात करो सिर्फ ओपनिंग में, आप कह सकते हो कि साहिबजादा फरहान शायद खेलते हुए नज़र आएँ हसीबुल्ला की जगह, और बॉलिंग में शायद अरफात मिन्हास हों इन प्लेस ऑफ सुफियान मुकीम। ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे जो मैंने सजेस्ट की है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो आई होप कि पाकिस्तान मोमेंटम को
कैरी करके खेले T20s में भी, जिस तरह के ODIs में क्रिकेट खेली। और रिजवान की मैं यहाँ पर रिजवान को मैं ईगरली देखूँगा कि वो अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस कर पाते हैं फॉर द सेक ऑफ टीम, जो उनकी ओपनिंग पोजीशन है। अगर तो वो करते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। और मैं चाहूँगा कि टीम को सामने रखते हुए रिजवान नंबर 3 पर आएँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी है वो उनके राउंड खेल पाएगा।